हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता ये है, कोई किसी के घर नहीं जाता, ये नहीं होता। सेट पे रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं आपके बगैर लंच भी नहीं खाऊंगी। Rajat is also doing so good. We are so happy. कि उसका ड्यू था जो इतने सालों का, चलो मिल उसको अभी गया। मिला। एंड वी आर वेरी हैप्पी। किशोर दा तो गॉड गिफ्टेड बंदे थे, और पैसे के मामले में थोड़े से जरा ये थे कि भाई पैसा, फर्स्ट प्रेफरेंस पैसा होता था, पैसे में नो कॉम्प्रोमाइज। वो जो एक वो सीन था ना, जिसमें वो न्यूड अंदर आते हैं, नहीं जिसकी नहीं, गाने की बात, वही वही नहीं, वही। तो वही कह रही हूँ, उसमें मैं बहुत नर्वस थी। वो पहले एक्चुअली थे अक्षय कुमार, फिर उनकी डेट नहीं एडजस्ट हुई तो अजय देवगन आ गए। हम दोनों ने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुछ बनेगा, एंड देन अमित जी तो उसके बाद तो बहुत ही आगे निकल गए थे। धर्म जी के साथ थोड़ा सा खुला हुआ था। धर्म जी ने मेरे को बहुत इजी कर दिया। वो सिर्फ सुनते थे, मुझे फिल्म सिटी ले जाते थे, चल कुकू चलते चलते सुना तो, और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे। देखिए, कंट्रोवर्सी की बातें मत करिए। आप सबको पता है कौन कैसे आता था और कैसे जाता था। आज विमेन, दे आर वेरी बोल्ड। वो किसी भी चीज को ना कहीं भी ओपन कर देंगे, इसलिए नोबडी इज डूइंग हैंकी पैंकी एनीवेयर नाउ। Aruna ma'am, Kuku Kohli sir, welcome to CNN News 18. थैंक यू जी, थैंक यू। Aruna ma'am and Kuku Kohli sir, your film Ye Dil Ashikana is re-releasing in theaters on February 13th. The film was originally released in 2002. What are your expectations from the audiences who will be watching the film in theaters this time around? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है, हम लोग थ्रिल है, एक्साइटेड है। यस, क्योंकि एक्साइटमेंट। मालिक की दया से म्यूजिक भी पिकअप हो रहा है, वायरल हो रहा है, और बहुत उम्मीद है इनसे। उम्मीदें तो डेफिनेटली सब अपने पिक्चर से रखते हैं, हमें भी है। पर ये री रिलीज हो रही है तो थोड़ा डर लग रहा था, पर अब भगवान की दया से नहीं लगता। अब लगता है कि ठीक, मतलब जैसे म्यूजिक पॉपुलर हो रहा है ना, हमारी हिम्मत थोड़ी बढ़ रही है। Oh, cool. But ma'am, you know, this film was released 24 years ago in 2002. To जी। both of you, you know, Hindi cinema and the storytelling has significantly evolved in these 2 decades. How do you think the younger audiences will connect with this film? I'm sure कई वो audience member है वो तो पैदा भी नहीं हुए होंगे आज, जो youngsters हैं. हम लोग को इसलिए ज्यादा उम्मीद और कॉन्फिडेंस है। मैं, अरुणा जी कुछ सवाल किया, जवाब मैं देता हूँ, फिर कह रही हूँ इससे ज्यादा उम्मीद है कि एक तो म्यूजिक मेलोडी है, पूरे गाने मेलोडी से भरे हुए हैं, हाँ? और पिक्चर आज की लगती है, ना ना लुक से, ना कॉस्ट्यूम से, ना मेकिंग से। कोई पिक्चर ऐसी नहीं लगती कि ये 24 साल पहले बनी हुई है। या ऐसा लगता है इसकी कहानी जो है ना, आपको आज की लगेगी। इवन जो गाने हैं, जो डांसेस हैं, वो आपको आज के लगेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। मैम कैसा व्यू करते हैं आप आज एक्टर फिल्म प्रमोट करते हैं, यू नो दे गो टू डू वेरियस इंटरव्यूज, कहीं अपीयरेंसेस करते हैं, बैक इन द डे तो इतने प्रमोशन नहीं होती थी. डू यू एंजॉय दिस होल फेज ऑफ फिल्म प्रमोशंस, बोथ ऑफ यू? प्रमोशन तो एंजॉय क्या, मतलब हम लोग, डर भी लग रहा है, खुशी भी हो रही, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। प्रमोशन तो जो हमने किया है, जो और लोग भी कर रहे हैं ना, वो दैट इज गिविंग अस पावर की। और जो वायरल हो रही ना, ये म्यूजिक वायरल हो रहा है, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो यंगस्टर्स। अभी हम लोगों ने छोड़ा है कि हुक स्टेप, वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और लोग अपनी तरफ से रील्स बना के गाने की जो हिसाब से भेज रहे हैं, वो इतना अच्छा है, कितनी एक्साइटमेंट है। और बच्चों ने, आज के बच्चों ने, यंगस्टर ने नहीं देखी हुई पिक्चर, उन्होंने गाने सुने होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वैलेंटाइन वीक में ये दे विल एंजॉय एंड दे विल लव इट। या लव इज इन द एयर। फरवरी का महीना वैसे ही लव 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 होता है। तो अगर लव लव है ना, तो डेफिनेटली लोग भी ये पिक्चर देखने जरूर जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा होगा भी, प्रभु ने चाहा तो। तो मैम आपने तो 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, विच इज द अदर फिल्म दैट यू लाइक टू बी री रिलीज? री रिलीज हो, समझो, अब जैसे कि अगर रोमांटिक फिल्म है तो ऑफ कोर्स लैला मजनू मेरे ख्याल से रिलीज अभी मैंने हुई। आपकी फिल्म
मेरी फिल्म, मैं एज एन एक्ट्रेस। मेरे हिसाब से इनकी कारवां रिलीज होनी चाहिए दोबारा। हाँ, काफी लोगों ने, इस जनरेशन ने तो नहीं देखा होगा। और कारवां करे, क्योंकि कारवां अभी हम लोग ने पिछले कुछ हाँ महीने पहले देखी थी। जी हाँ, अमन जी ने बुलाया था हम सबको ट्रायल के लिए, एंड पर पिक्चर लगी बड़ी फ्रेश मुझे वो भी, कारवां भी। तो ये चाहते हैं कि वो पिक्चर आ जाए तो बहुत अच्छा है, और या फिर बॉबी आ जाए तो सोने पे सुहागा है। बॉबी बॉबी तो के बारे में मेरा अलग वो सवाल है। पिक्चर भी आनी चाहिए। हाँ You know, जी, I was watching parts of Dil Ashikana abhi right now, few days ago. हाँ जी, So हाँ it was जी। interesting to see Rajat Bedi in that film, especially today he is being rediscovered and appreciated for his role in Aryan Khan's Bads of Bollywood. Now, both of you have seen Hindi cinema change over the decades. How do you view this moment when an actor finally receives attention and appreciation after being out of the spotlight? कैसा लगता है आपको एक एक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस मिले जो काफी समय से? बड़े बड़ी खुशी होती है अपने एक्टर को, अपने जो जिनके साथ हमने काम किया है। वो आगे रजत इज ऑल्सो डूइंग सो गुड, वी आर सो हैप्पी कि उसका ड्यू था जो इतने सालों का, चलो मिल उसको गया। अभी मिला, एंड वी आर वेरी हैप्पी। Aruna ma'am, you of course have worked with some of the biggest names in Hindi cinema, including Raj Kapoor in Bobby. What was he like as a person? राज जी के साथ काम करना इज अ ड्रीम, ड्रीम कम ट्रू। राज जी जैसे डायरेक्टर जो हैं, कहाँ, मतलब देखिए, जैसे एक्टर्स भी बहुत कम बनते हैं दुनिया में, ऐसे डायरेक्टर्स भी बहुत कम होते हैं। दी डायरेक्टर अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे राज जी थे, एंड आई वाज सो लकी टू वर्क विद हिम। इट्स माय प्राइड कि आई वर्क विद सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। कुकुल जी, आपने भी उनको असिस्ट किया है। You also work with Raj जी? मैंने अपना कैरियर ही शुरू वहां से किया था, क्योंकि मैं इतना लकी रहा कि मैंने कैरियर किया राज्य के साथ। 11 साल मैंने राज्य से काम किया, न्यू कमर था। उसके बाद मैंने किया राहुल रवेल के साथ सेकंड यूनिट डायरेक्टर, उसमें भी बेताब में न्यू कमर, लव स्टोरी में भी न्यू कमर। फिर मैंने जब फूलों कांटे बनाई उसमें भी न्यू कमर थे, और ये दिल आशिकाना में भी न्यू कमर है। तो आई लव टू वर्क विद न्यू कमर, क्योंकि आप अपने हिसाब से फिल्म को बना सकते हैं बगैर इंटरफेरेंस के, और नए बच्चों से कोई उम्मीद नहीं होती ऑडियंस को। मगर क्योंकि एंड आप दे उन लकी परफॉर्म थोड़ा डायरेक्टर्स में सा से भी हैं अच्छा। जिन्होंने, हाँ जी जी, जी, मैं कह रहा हूँ आप उन लकी डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने शायद किशोर कुमार के साथ काम किया था, गाने रिकॉर्ड किए थे। हाँ जी। मैं एक्चुअली क्या, मैं बहुत लकी था। मैं ये जितने सिंगर्स, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े लिरिक्स राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, सबके साथ मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया था, सबके साथ मैंने काम किया और इंटरेक्शन हुआ है डायरेक्टली। नहीं सब, मेरा सवाल ये था, हमने सुना कि किशोर दा वैसे तो बहुत अच्छे थे गायकी में, मगर वो बहुत पर्टिकुलर थे पैसों के मामले में भी। किशोर दा तो गॉड गिफ्टेड बंदे थे। मतलब वो गाना गाते थे, और पैसे के मामले में थोड़े से जरा ये थे कि भाई पैसा 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 उनके लिए था, बट एज ए काम बहुत पैशन से ऐसे करते थे। ऐसे जो सिंगर है ऐसे बहुत कम होते हैं। बट पैसा पैसा तो नेचुरली, पैसा तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस पैसा होता था, पैसे में नो कॉम्प्रोमाइज, पर बाकी काम उनसे जितना कराना करा। जो पैसा वो लेते थे उससे ज्यादा पैशन से वो काम करते थे, तो एक गाने को अच्छे से बहुत अच्छा कर देते थे वो। Aruna ma'am, when you were working on Bobby, you were already an established actor that time, and you were working with two newcomers, Dimple Kapadia and Chintu ji. Were they nervous on the set? नहीं, ये मैं तो, क्योंकि मैं असिस्टेंट था, वो नर्वस थे, ये भी नर्वस थे, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर के सामने काम हाँ, कर रहे थे। बिल्कुल। और वो गाना जो था ए फंसा, वो मतलब इतना was very डिफिकल्ट सॉन्ग था। difficult for me। और इवन ये मैं शायर तो नहीं, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन थे, जो बॉडी की लचक थी, वो भी मतलब बहुत डिफिकल्ट थी। जब भी आप कोई नई चीज करते हैं, जैसे कि बॉबी का गाना था मैं शायर तो नहीं, उसका म्यूजिक एक अलग किस्म का था, इतना वायलेंट और इतना स्लो। और स्लो में क्या होता है, आपको बहुत ग्रेसफुल रहना पड़ता है। अगर आप जरा भी अच्छा नहीं करते ना तो अच्छा नहीं लगता। दूसरा गाना था ए फंसा, उसके अंदर भी मेरी जान निकल गई थी, बिकॉज इतना डिफिकल्ट
बहुत डिफिकल्ट बीट्स थी, I और know. कोई बीट मतलब राजी छोड़ते नहीं थे, कोई भी बीट। जैसे वो धन 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 तन 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 तन, इसमें 10-12 कट मार देते थे वो। तो जरा मुश्किल तो होती थी, बहुत डिफिकल्ट था। और फिर सरोज, सरोज इतना प्यारा नाचती थी कि देखकर ऐसा लगता था मैं कब करूंगी। So then, were you nervous about shooting Rishi Kapoor's nude back scene? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो एक वो सीन था ना जिसमें वो न्यूड अंदर आते हैं, नहीं नहीं, ऋषि। गाने की बात, वही वही नहीं, वही। तो वही कह रही हूँ, उसमें मैं बहुत नर्वस थी, उसमें बहुत शर्म आती थी, ये होता था, बट निकल गया वो वक्त। Kukuji, और you जब ऋषि introduced. कपूर बाहर आता है। हाँ, जो बाहर आते थे ना नहा के, और मैं रूम में एंटर होती थी। हाँ जी। एक दिन मुझे ऋषि जी पूछते हैं, कुछ सालों बाद हमने काम किया, बॉबी रिलीज हुई, सुपरहिट हुई, काफी फिल्में मैंने ऋषि जी के साथ की। तो मुझसे पूछते, अरुणा जी आपसे एक सवाल करना है मुझे। मैंने कहा हाँ बोलो। देखो, जब वो शॉट करना था, आपने मना कर दिया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए थी, बिकॉज आई एम न्यूड, आप क्यों ना बोल रहे थे। और मैं इतना हंसी उस दिन, मैंने कहा पर थोड़ा एम्बैरेस तो लगता ही है ना बेटा। पता नहीं इस बात से वो बहुत हंसते थे हमेशा। Kukuji, you introduced Ajay Devgan with your directorial debut, Phool Aur Kaante. हाँ जी। हाँ जी। Was Ajay Devgan your original choice for that film? अजय देवगन, हाँ, वो पहले एक्चुअली थे अक्षय कुमार, फिर उनकी डेट नहीं एडजस्ट हुई तो अजय देवगन आ गए। और फिर मैंने स्क्रिप्ट जब की थी तो मैंने जो वो स्प्लिट था ना, वो स्प्लिट मेरा एक मेन था जिसको मैंने बहुत डिटेल में किया हुआ था, जो बाद में जाके अभी अजय देवगन का ट्रेडमार्क बन गया। But what convinced you to cast Ajay Devgan as उसकी the hero? अभी देखिए क्या है, मैंने जब उसका टेस्ट लिया था, बहुत सिंपल सा टेस्ट लिया था मैंने, वो बोलो डायलॉग, बोला कौन सा सीन है, मैं बोला जो याद है बोलो। एक्टर बनते हैं, कोई ना कोई एक्टर को तो फॉलो करते ही होगे। तो अमित जी का कोई लंबा चौड़ा सीन था, उसने अजय ने एक्ट किया, उसकी आंखों के अंदर मुझे वो डेप्थ और स्पार्क लगा था, बस वहां से ही मैं बोला कि नहीं, यही करेक्टर मेरे सूट करता है, मेरे सब्जेक्ट। मगर फिर क्या, I want to talk about the music of the film. Each song is so good. चाहे प्रेमी, आशिक, आवारा, yeah, there's so many songs in that film. How that album was born, that music, the soundtrack of Phool Aur Kaante. इतने प्यारे गाने हैं उस फिल्म में. हाँ तो गाने तो अच्छे ही थे, फिर गाने तो सुपर हिट थे, तो बहुत उस पर काफी मेहनत हुई। ऐसे नहीं कि मतलब एक सीटिंग में, क्योंकि उस टाइम पे नदीम श्रवण का भी नाम हो गया था बहुत, और मैं न्यू कमर था, और मैं गाने लेता था, मतलब एक एक गाने की सीटिंग 10 बार, 12 बार, 15 बार। और उस टाइम पे उनको आदत थी कि भैया आए एक दो उसमें 7 गाने सेलेक्ट हो गए। Aruna ma'am, you began acting as a child artist. You were also part of Bombay to Goa opposite Amitabh Bachchan. What are your memories, ma'am, of shooting that film? जी हाँ, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने शुरू किया गंगा जमुना में, बट उसके बाद मैं 14-15 साल की हुई, तब भी मैंने कुछ कैरेक्टर्स उस एज के किए। उसके बाद सीधा बॉम्बे टू गोवा में, तो अच्छा लगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हीरोइन और स्टार कौन नहीं बनना चाहता। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी कि आई एम बिकमिंग सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। But at that time, did you ever imagine that Amitabh Bachchan would go and become one of the greatest actors of Hindi cinema? नहीं, ऐसा उस वक्त तो हम दोनों नए थे, बिकॉज उन्होंने में 2-3 पिक्चरें की हुई थी जो छोटे मोटे रोल्स की थी, और मैं भी करती थी छोटे मोटे रोल्स की फिल्म, और हम दोनों एक साथ आए थे। डर ये लगता था कि ये पिक्चर कोई देखेगा क्या, हम दोनों दोनों ही कुछ नहीं थे, तो हम दोनों ने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुछ बनेगा, लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे ये भी नहीं सोचा था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया था। एंड देन अमित जी तो उसके बाद तो बहुत ही आगे निकल गए थे। मगर आपकी how has your equation evolved with Amit ji over the years? अच्छा है, Equation. हाय हेलो, मतलब देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता ये है, कोई किसी के घर नहीं जाता, ये नहीं होता, बहुत कम। आप देखिए
सेट पे रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं आपके बगैर लंच भी नहीं खाऊंगी, पर घर आने के बाद मैं भूल जाती हूँ कौन है और कौन नहीं। ऐसा सबका ही है। अदरवाइज इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप एक इतना बड़ा रिश्ता नहीं बनाते। तो एक चीज मैं बोलूं, याद आई मुझे कि जब ये जो हम लोग ये दिल आशिकाना कर रहे थे, उसका जो बिगिनिंग का जो कमेंट्री थी, जो हाँ, बिगिनिंग की, तो तब अमित जी इतने बिजी थे और शो शुरू हुआ था वो कौन बनेगा करोड़पति, फिल्म सिटी में करते थे और डबिंग होती थी यहाँ। अमित जी आप बिलीव करेंगे, फिल्म सिटी से यहाँ आए, एक बार नहीं 2-3 बार बोले नहीं मजा नहीं आया, इनको क्या बोलते थे आपको? नहीं, मैं प्योर बोलना चाह रहा हूँ, प्योर संस्कृत था वो। से दैट सो अपन इसको रीडअप करेंगे, कौन इतनी मेहनत करता है। अमित जी तो रियली फिल्म सिटी से आते थे यहाँ है ना अपना, हाँ, सिर्फ डब करने के लिए सिर्फ डब करने, और वो भी खुद बोलते थे कि नहीं मुझे मजा नहीं है, मैं फिर से करूंगा। मैं फिर 3 बार उन्होंने किया और इतने बिजी थे, इतने बिजी थे, और अरुणा जी ने एक बार उनको बोला, उन्होंने बोला कि मैं करूंगा। इट वाज रियली सो स्वीट ऑफ हिम, गॉड ब्लेस यू। Sure. Kuku sir, ये you चीज हमको हमेशा याद रहेगी उनकी। Kuku sir, you directed Koram with Dharmendra, हाँ which was जी। a multi-starrer featuring Jackie Pandey, Vinod Behra, हाँ Sonam and Aruna ji. What was it like directing a multi-starrer back in the day? How did you manage the egos on the set? ये सेट पे क्या था, एक तो मैं धर्म जी के साथ थोड़ा सा खुला हुआ था। धर्म जी ने मेरे को बहुत इजी कर दिया, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट सुनाने गया, स्क्रिप्ट सुनाया, जब हम लोग वो स्क्रिप्ट सुनते थे, मुझे फिल्म सिटी ले जाते थे, चल कुकू चलते चलते सुना, सीन सुना, ये कर। तो और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे, मैं भी अच्छा खेलता था, तो मैं सुबह सुबह जाता था धर्म जी के बंगले पे बैडमिंटन खेलने, और उन दिनों में बैडमिंटन खेल के वे परोठे खाने, लस्सी पीनी। तो मैं थोड़ा सा जरा इजी, मेरे को धर्म जी ने इजी कर दिया था। अदरवाइज इतना बड़ा स्टार, इतना सुपर डुपर स्टार, और आदमी नर्वस हो जाए, उन्होंने मेरे को पूरा ये किया, सपोर्ट किया, मुझे बहुत इजी किया कैमरे के सामने शॉट बोलने के लिए। और दूसरा उसमें थे अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जी के साथ मैं पहले काम कर चुका था, अपना राहुल के साथ जो पिक्चर की थी मैंने एसोसिएट, उसमें अमरीश जी थे, तो अमरीश जी भी बड़े पहले थे। तो बाकी जब इतने बड़े स्टार इतने हमारे साथ अच्छे थे, तो बाकी आर्टिस्टों के साथ भी मुझे मतलब इतनी झिझक नहीं हुई। और चंकी पांडे और ये सोनम तो उनकी पिक्चर हिट जरूर हुई थी, बट क्योंकि हम लोग आरके में काम करते थे, तो हमारे लिए सिर्फ राज कपूर, राज कपूर, राज कपूर, जैसे हम लोग ब्लिंकर्स पहनते हैं ना घोड़ा, सिर्फ हमको एक ही शक्ल नजर आती थी, राज कपूर। तो जब इतने बड़े बंदे के साथ हम काम करते थे, तो हमको आर्टिस्ट की मतलब एक होता है ना कि नर्वसपन या डर, वो था ही नहीं। तो एक कोई ईगो, कुदरत की एक किसी वो की थी। कोई किसी की ईगो मसाज नहीं करना पड़ा? हाउ डिड यू, देयर वाज नो लाइक यू आर नॉट, हाउ डिड यू मैनेज ईगोज? वर देयर ईगोज ऑन द सेट कि एक्टर्स कि वो जल्दी आ रहा है, मैं जल्दी क्यों आऊं? नहीं, उन दिनों में क्या होता था, वो फिर पहले क्या है कि ये फैमिली जैसे होती थी। अच्छा नहीं आया, चलो वो शॉट लगा लेते, अच्छा वो नहीं आया, चलो खाना मंगा लो या नाश्ता मंगा लो, सब बैठ के कर लेते थे। एक अजीब सा एक एक अपनापन बस। अपनापन होता था। अच्छा उसमें फिर इम्प्रोवाइज भी करते हैं, चल ये नहीं है तो चल तू वो वाला कैसे करेगा जरा बता मेरे को। तो हम लोग अपना होमवर्क चालू रहता था। Aruna ji, over the years, you of course have shared screen space with so many actors. Was there one actor who kept you waiting the most on the sets? देखिए, कंट्रोवर्सी की बातें मत करिए। आप सबको पता है कौन कैसे आता था और कैसे जाता था। Govinda ji? गोविंदन। नहीं नहीं, पर मैं इतना कहूंगी गोविंदा जी के लिए कि उन्होंने मेरी पिक्चर इतने लिमिटेड टाइम पे स्क्रीन पे लगा दी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे यहाँ कभी नहीं लेट आए वो, कभी कुछ नहीं किया मेरे लिए। एज एन एक्टर, वो एक्टर टू एक्टर होता है ना, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए काम किया। मेरे लिए मैं बोलती थी नहीं भैया ये करना ही है चिची भैया, तो चिची भैया करते थे। आई थैंक हिम फॉर दैट। और उन दिनों में पिक्चर 1.5-2 साल में बनती थी, तीन 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 साल। और मेरी बिलीव डबल रोल, हम लोग ने 5 महीने में पिक्चर खत्म की, थोड़ा सा पैच वर्क रह गया, और 2-3-4 महीने वो थोड़ा लिंगर हुआ, पिक्चर विद इन ईयर हम लोगों ने रिलीज कर। और वो भी इसलिए लिंगर हुआ था कि गोविंदा जी के फादर की डेथ हो गई थी। तब हम चुप हो गए, फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, फिर मैं फोर्स भी नहीं कर सकती ज्यादा।
उसकी वजह से ये 4 बार छूना हुआ। मैम आप दोनों ने बॉलीवुड का वो फेज भी देखा है जब फिल्में बहुत आराम से बनती थी, एंड यू नो टुडे इज बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। डू यू थिंक इंडस्ट्री इज मच मोर सेफर टुडे फॉर वुमेन? इतना ही Of बोल। course, it is much safer for women today. उस जमाने में भी सेफर उन लोगों के लिए होता था जिन्हें आउट ऑफ द वे जाके कुछ हीरोइन नहीं बनना होता था या स्टार नहीं बनना होता था। इस सबकी अपनी मर्जी होती थी। बट सेफ तो आज आज women they are very bold. वो किसी भी चीज को ना कहीं भी ओपन कर देंगे, इसलिए nobody is doing hanky panky anywhere now. यू नो आपका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है अरुणा मैम, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि द फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड रेखा अबाउट द फिल्म मंगलसूत्र। हाँ, वो उस पिक्चर में मैं और रेखा कास्टेड थी पहले, और वी वर डूइंग दिस फिल्म। फिर सडनली मैं बोली आ ही नहीं रही है डेट, और पेपर में आ रहा है कि दे आर शूटिंग, दे हैव टेकन समबडी एल्स। आई डिडंट नो दैट। फिर जब पिक्चर रिलीज हो गई, सब हो गया, और एक दिन मैं और रेखा मिले। मैंने कहा रेखा, मैंने मेरे डायरेक्टर से पूछा कि मंगलसूत्र में तुमने मुझे क्यों रिप्लेस किया, कुछ गड़बड़ थी। वो ये बात तो डेट के लिए तुम कभी नहीं आए, फिर कैसे किया? बोले नहीं मैम, मैं जरा लड़ी उससे, रवीना गायक से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि रेखा जी नहीं चाहती थी कि आप ये रोल करें। डोंट बी स्टूपिड, शी इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो ऐसा क्यों करेगी आप बोलेगी? बोले आप आपकी दोस्त है ना, आप जरूर पूछ लेना। शी इंसिस्टेड दैट इस रोल में अरुणा ईरानी नहीं लेंगे। तो when she met me, I asked her why did you say so? तो बोले हाँ, मैंने बोला। तो मैंने कहा क्यों रेखा, क्यों बोला ऐसा? बोले इसलिए कि वो रोल था ना, बहुत एजी था। तो एजी, अगर तुमने जरा भी उस रोल को इमोशनल कर दिया तो मैं तो पिक्चर में वैम्प लगूंगी। इसलिए मैंने बोला कि आई वॉन्ट एन एक्ट्रेस जो सिर्फ वैम्प वैम्प करे इसको। अब मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं ना मेन, that's why I said you better replace. चलो ठीक है। टू यू विच इज योर फेवरेट जॉनरा? आपने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया? रोमांस, कॉमेडी, और बीइंग अ वैम्प, और नाउ यू स्टार्टेड डूइंग मदर रोल्स? सभी रोल करने का बहुत मजा आया, बिकॉज वो एक नया होता था। वैम्प का रोल करके फिर सिर्फ वैम्प वैम्प वैम्प, बहुत कंटाल आता है वही रोल करना। बिकॉज ऐसा लगता है अब भी तो मैंने वो सीन किया, वो भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। तो मेरा क्या हो रहा था, चेंज मिलता था। आज एक वैम्प का रोल कर रही हूँ, कल सिस्टर का कर रही हूँ, परसों मैं कॉमेडी का रोल कर रही हूँ। सो ये चेंजेस जो मुझे लकीली इंडस्ट्री में मिले, आई एम रियली थैंकफुल टू माई इंडस्ट्री कि उन्होंने मुझे हर रोल में रखा। अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री में एक टाइप कास्ट हो जाते हैं आप। अब सिस्टर है तो हर फिल्म में सिर्फ सिस्टर है और कुछ भी नहीं है। सो आई एम सो हैप्पी एंड लकी अबाउट इट। And finally, you know, Sayyara is also re-releasing alongside Ye Dil Ashikana Hai. How do you see this comparison between these two love stories releasing together? One is from early 2000s. अभी भी इसमें जो आप फिल्म देखेंगे उसमें वही यंगस्टर्स की फीलिंग है। नहीं, जो जनरेशन आज सियारा और ये जो अच्छी दोनों फिल्म। फिल्म है, इनके दोनों का म्यूजिक बहुत अच्छा है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़ी फिल्में, हम तो चाहेंगे कि दोनों चले। और क्या है, सियारा आज की जनरेशन ने फिल्म देख ली है। वो जो 24 साल के आज के नौजवान हैं, उन्होंने ये दिल आशिकाना नहीं देखी, तो उन्हें भी लगता है कि ये जो फिल्म है वो न्यू स्टार कास्ट के साथ बनी है, जो ये दिल आशिकाना है। तो शायद वी डोंट नो, द पब्लिक हैज टू डिसाइड क्या अच्छा है क्या बुरा। हम तो नहीं बोल सकते, इट इज देयर चॉइस। Well, looking forward to watching Ye Dil Ashikana Hai on the big screen. All the best. Thank you so much, and looking forward to lots more. थैंक यू Thank you. प्लीज Thank you वॉच so ऑन 13th Feb।